आज हम कोर्स 3 सीखना और सिखाना की इकाई 4 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका विषय है मूल्यांकन असेसमेंट का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योगदान। इस इकाई में हम विस्तार से जानेंगे मूल्यांकन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता और प्रमुख विशेषताएं। मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण जैसे लिखित, मौखिक और अवलोकन। मूल्यांकन के प्रकार रचनात्मक, फॉर्मेटिव, योगात्मक, एसयूएमएमएटीआईवी और निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। ग्रेडिंग क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) की संकल्पना और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता। ये सभी बातें एक प्रशिक्षु शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि मूल्यांकन केवल परीक्षा नहीं, बल्कि सीखने की दिशा तय करने का माध्यम होता है। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण इकाई की शुरुआत करते हैं। इकाई 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषताएं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक उद्देश्य पूरे हों और उनमें निरंतर सुधार हो। यहाँ इसका विवरण दिया गया है। मूल्यांकन की अवधारणा। मूल्यांकन शिक्षण और सीखने की प्रभावशीलता का आकलन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या शैक्षिक लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षण विधियों में सुधार शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद करता है। सीखने के परिणामों को बढ़ाता है, छात्रों को उनकी प्रगति और सुधार के क्षेत्रों को समझने का अवसर देता है। पाठ्यक्रम विकास शैक्षिक कार्यक्रमों को संशोधित और अद्यतन करने में सहायता करता है। जवाबदेही माता-पिता और संस्थानों सहित हितधारकों को फीडबैक प्रदान करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं। सतत प्रक्रिया मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है और किसी एक परीक्षण या आकलन तक सीमित नहीं होता। वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। फीडबैक उन्मुख शिक्षकों और छात्रों दोनों को सुधारने में मदद करता है। व्यापक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। मूल्यांकन उपकरण लिखित, मौखिक और अवलोकन। मूल्यांकन उपकरण लिखित, मौखिक और अवलोकन। मूल्यांकन शिक्षा और व्यावसायिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो ज्ञान, कौशल और योग्यताओं का आकलन करने में मदद करता है। 3 प्राथमिक मूल्यांकन उपकरण लिखित, मौखिक और अवलोकन आधारित मूल्यांकन अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। 1 लिखित मूल्यांकन। लिखित मूल्यांकन संरचित मूल्यांकन है, जो किसी व्यक्ति के ज्ञान, समझ और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। इनमें शामिल हैं परीक्षाएं और प्रश्नोत्तरी, मानकीकृत परीक्षण, बहुविकल्पीय प्रश्न और निबंध आधारित परीक्षाएं। रिपोर्ट और निबंध, आलोचनात्मक सोच, शोध कौशल और विचारों को स्पष्ट करने की क्षमता का आकलन करें। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, समस्या समाधान कौशल और रचनात्मकता का मूल्यांकन करें। लाभ। यह कार्य निष्पादन का स्पष्ट रिकॉर्ड प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ ग्रेडिंग की अनुमति देता है। गहन चिंतन और संरचित प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। सीमाएं। व्यावहारिक कौशल को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह उन व्यक्तियों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है, जो लिखित संचार में संघर्ष करते हैं। 2 मौखिक मूल्यांकन। मौखिक मूल्यांकन में मौखिक संचार शामिल होता है, जिससे मूल्यांकनकर्ताओं को समझ, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति का आकलन करने का मौका मिलता है। आम मौखिक मूल्यांकन विधियों में शामिल हैं साक्षात्कार, नौकरी मूल्यांकन और शैक्षणिक मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है। प्रस्तुतियाँ,
सार्वजनिक बोलने की क्षमता, स्पष्टता और ज्ञान का आकलन करें। वाद विवाद और चर्चाएं, आलोचनात्मक सोच और सहज प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें। लाभ: वास्तविक समय पर बातचीत और स्पष्टीकरण की सुविधा देता है। संचार कौशल का प्रभावी ढंग से परीक्षण करता है। सहभागिता और गतिशील अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। सीमाएं: वितरण शैली के आधार पर व्यक्तिपरक ग्रेडिंग। घबराहट से प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। भविष्य में संदर्भ के लिए सीमित दस्तावेज। 3 अवलोकन आधारित मूल्यांकन। अवलोकन आधारित मूल्यांकन वास्तविक समय के प्रदर्शन और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका व्यापक रूप से शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और खेल जैसे व्यावहारिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। उदाहरणों में शामिल हैं: कक्षा अवलोकन: शिक्षक छात्रों की संलग्नता और सहभागिता का आकलन करते हैं। कार्यस्थल मूल्यांकन: पर्यवेक्षक कर्मचारी दक्षता और टीम वर्क की निगरानी करते हैं। कौशल प्रदर्शन: व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल कोचिंग में उपयोग किया जाता है। लाभ: व्यावहारिक कौशल और व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रामाणिक निष्पादन मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। टीमवर्क और पारस्परिक कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयोगी। सीमाएं: पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं के बीच मानकीकरण करना कठिन है। सटीक मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता है। सही मूल्यांकन पद्धति का चयन: प्रत्येक मूल्यांकन उपकरण एक अद्वितीय उद्देश्य पूरा करता है और चुनाव संदर्भ पर निर्भर करता है। लिखित मूल्यांकन सैद्धांतिक ज्ञान के लिए आदर्श हैं। मौखिक मूल्यांकन संचार कौशल का परीक्षण करते हैं और अवलोकन आधारित मूल्यांकन वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन विधियों का संयोजन किसी व्यक्ति की क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। क्या आप किसी विशिष्ट परिदृश्य के लिए मूल्यांकन पद्धति तैयार करने में सहायता चाहेंगे? के प्रकार: रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। मूल्यांकन के प्रकार: रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। मूल्यांकन शिक्षा में एक आवश्यक प्रक्रिया है जो शिक्षकों, छात्रों और संस्थानों को सीखने की प्रगति, अनुदेशात्मक प्रभावशीलता और पाठ्यक्रम की सफलता को समझने में मदद करती है। प्रारंभिक, योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन 3 प्राथमिक प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक सीखने के विभिन्न चरणों में अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये मूल्यांकन शिक्षकों को उनकी शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करने, छात्रों को उनकी सीखने की रणनीतियों को बेहतर बनाने और संस्थानों को सूचित शैक्षिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन एक सतत मूल्यांकन है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, फीडबैक प्रदान करना और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निर्देश देना है। योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत, रचनात्मक मूल्यांकन अंतिम ग्रेडिंग के लिए नहीं होते हैं, बल्कि छात्रों की समझ और कौशल को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। सतत एवं सतत रचनात्मक मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, जिससे शिक्षकों को वास्तविक समय में समायोजन करने का अवसर मिलता है। कमदाम मूल्यांकन। अंतिम परीक्षाओं के विपरीत, प्रारंभिक मूल्यांकन आमतौर पर कम दबाव वाले होते हैं और छात्रों को भारी शैक्षणिक परिणामों के बिना सुधारने में मदद करते हैं। प्रतिक्रिया उन्मुख। प्राथमिक ध्यान रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने पर है, जिससे शिक्षार्थियों को कमजोरियों को दूर करने और शक्तियों को विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके। छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। अक्सर इंटरैक्टिव, रचनात्मक मूल्यांकन में चर्चाएं, प्रश्नोत्तरी और सहकर्मी मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण: प्रश्नोत्तरी और लघु परीक्षण,
बिना अंक वाले या न्यूनतम ग्रेड वाले प्रश्नोत्तरी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं। कक्षा में चर्चा छात्रों को भाग लेने और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने से समझ में सहायता मिलती है। गृहकार्य असाइनमेंट ये आत्म सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। सहकर्मी समीक्षा छात्र विभिन्न दृष्टिकोणों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के काम का विश्लेषण कर सकते हैं। शिक्षक अवलोकन शिक्षक कक्षा में अंतःक्रियाओं का अवलोकन करके छात्रों की समझ का आकलन करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का महत्व। रचनात्मक मूल्यांकन एक गतिशील शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां छात्र प्रश्न पूछने, गलतियां करने और अकादमिक रूप से आगे बढ़ने में सुरक्षित महसूस करते हैं। यह शिक्षकों को शिक्षण रणनीतियों को समायोजित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अवधारणाएं प्रभावी ढंग से बताई गई हैं। गलतफहमियों को जल्दी से दूर करके रचनात्मक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी जटिल विषयों पर आगे बढ़ने से पहले एक मजबूत आधार तैयार करें। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण अवधि के समापन पर होता है, जिसमें छात्रों की समग्र उपलब्धि और शिक्षण की प्रभावशीलता को मापा जाता है। यह छात्रों ने क्या सीखा है, इसकी अंतिम समीक्षा प्रदान करता है और यह निर्धारित करता है कि शैक्षिक लक्ष्य पूरे हुए हैं या नहीं। योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। सीखने की अवधि के अंत में होता है। एक कोर्स अवधि या शैक्षणिक वर्ष के बाद प्रशासित किया जाता है। उच्चतम मूल्यांकन परिणाम आमतौर पर छात्रों के ग्रेड, पदोन्नति और प्रमाणन को प्रभावित करते हैं। वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत विभिन्न कक्षाओं और संस्थानों में एक रूपता बनाए रखने के लिए अक्सर मानकीकृत किया जाता है। संचयी ज्ञान को मापता है। योगात्मक मूल्यांकन यह मूल्यांकन करता है कि छात्रों ने किसी विषय में कितनी अच्छी महारत हासिल की है। योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। अंतिम परीक्षाएं, मानकीकृत परीक्षण, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं और वार्षिक मूल्यांकन। टर्म पेपर्स और शोध परियोजनाएं, किसी विषय के व्यापक ज्ञान का मूल्यांकन। मानकीकृत परीक्षण, सरकारी या संस्थागत परीक्षण जो शैक्षिक दक्षता निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में प्रस्तुतियां रचनात्मक प्रारूपों के माध्यम से ज्ञान अनुप्रयोग का मूल्यांकन। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, व्यावहारिक प्रदर्शन, जिसमें विज्ञान प्रयोग या कला प्रदर्शन शामिल हैं। योगात्मक मूल्यांकन का महत्व। योगात्मक मूल्यांकन छात्र की उपलब्धि को मापकर, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करके और शिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करके जवाबदेही प्रदान करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों को सफल शिक्षण पद्धतियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देता है। छात्रों के लिए योगात्मक मूल्यांकन उनके सीखने के प्रयासों को मान्य करता है और उन्हें अकादमिक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन निर्देश शुरू होने से पहले होता है, जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान, सीखने की कठिनाइयों और नए विषयों के लिए तैयारी की पहचान की जाती है। यह एक पूर्व मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे शिक्षकों को छात्रों की जरूरतों के हिसाब से पाठ योजनाओं को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने में मदद मिलती है। नैदानिक मूल्यांकन की विशेषताएं। निर्देश से पहले आयोजित, छात्रों के ज्ञान की आधार रेखा स्थापित करने में मदद करता है। शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना, व्यक्तिगत और समूह सीखने की आवश्यकताओं का आकलन करना। शिक्षण रणनीतियों का मार्गदर्शन करता है, व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। विभेदित निर्देश में सहायता, विविध शिक्षण क्षमताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षकों को उनकी कार्यप्रणाली को समायोजित करने में सहायता करता है। नैदानिक मूल्यांकन के उदाहरण। पूर्व परीक्षण और प्रवेश मूल्यांकन, शिक्षण शुरू होने से पहले छात्रों की किसी विषय से परिचितता का आकलन करना। कौशल विश्लेषण, पढ़ने, लिखने या समस्या समाधान जैसी विशिष्ट योग्यताओं का मूल्यांकन करता है।
साक्षात्कार और सर्वेक्षण छात्रों के अनुभवों, सीखने की शैलियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी एकत्र करें। सीखने की तत्परता का आकलन, उन्नत विषयों के लिए छात्रों की तैयारी का निर्धारण। नैदानिक मूल्यांकन का महत्व। निदानात्मक मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि निर्देश छात्रों के सीखने के स्तर के अनुरूप हो। अंतरालों की शीघ्र पहचान करके शिक्षक लक्षित रणनीतियों को लागू कर सकते हैं, ज्ञान की कमियों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। यह शिक्षकों को निर्देश को अलग अलग करने में भी सहायता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अलग अलग सीखने की जरूरतों वाले छात्रों को उचित सहायता मिले। मूल्यांकन के 3 प्रकारों की तुलना। रचनात्मक मूल्यांकन। उद्देश्य, फीडबैक और समायोजन के माध्यम से सीखने में सुधार होता है। समय, सीखने की प्रक्रिया के दौरान। उदाहरण, प्रश्नोत्तरी, चर्चाएं, अवलोकन। प्रभाव, छात्रों को कौशल निखारने में मदद करता है और शिक्षकों को शिक्षण विधियों में बदलाव करने में मदद करता है। योगात्मक मूल्यांकन। उद्देश्य, समग्र उपलब्धि और निपुणता को मापता है। समय, शिक्षण अवधि के अंत में। उदाहरण, परीक्षाएं, अंतिम परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षण। प्रभाव, शैक्षणिक परिणाम निर्धारित करता है, प्रदर्शन को रैंक करता है। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। उद्देश्य, सीखने की कमियों और तत्परता की पहचान करता है। समय, निर्देश शुरू होने से पहले। उदाहरण, पूर्व परीक्षण, सर्वेक्षण, कौशल मूल्यांकन। प्रभाव, शिक्षकों को व्यक्तिगत पाठ योजनाएं डिजाइन करने में मदद करता है। निष्कर्ष। रचनात्मक, सारांश और निदानात्मक मूल्यांकन प्रभावी शिक्षा की नींव रखते हैं, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक के माध्यम से निरंतर सुधार को बढ़ावा देते हैं। सारांश मूल्यांकन संचयी सीखने की उपलब्धियों को मापते हैं और निदानात्मक मूल्यांकन निर्देश शुरू होने से पहले सीखने के अंतराल की पहचान करते हैं। साथ में, वे एक अच्छी तरह से गोल शैक्षिक ढांचे में योगदान करते हैं, जो छात्र की सफलता और निर्देशात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इन मूल्यांकन प्रकारों को प्रभावी ढंग से लागू करके शिक्षक छात्रों की जरूरतों के अनुरूप एक उत्तरदायी शिक्षण वातावरण विकसित कर सकते हैं। प्रत्येक मूल्यांकन पद्धति की बारीकियों को समझने से संस्थानों को बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करने, छात्रों के विकास का समर्थन करने और शिक्षण रणनीतियों में सुधार करने में मदद मिलती है। अंततः, रचनात्मक, सारांश और निदानात्मक मूल्यांकन के बीच तालमेल यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा एक अनुकूली और समृद्ध अनुभव बनी रहे, जिससे शिक्षार्थियों को अकादमिक रूप से और उससे परे बढ़ने में मदद मिले। ग्रेडिंग और उसके प्रकार। ग्रेडिंग प्रदर्शन का मूल्यांकन और आकलन करने की प्रक्रिया है, आमतौर पर शिक्षा में किसी छात्र की समझ और उपलब्धि को मापने के लिए। दुनिया भर में कई प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अपने स्वयं के दृष्टिकोण के साथ है। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार दिए गए हैं। प्रतिशत आधारित ग्रेडिंग, छात्रों को परीक्षा और असाइनमेंट में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। अक्षर ग्रेड, ग्रेड पूर्व निर्धारित पैमाने के आधार पर अक्षरों A, B, C, D, F के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं। अंक आधारित ग्रेडिंग, अंक अंकों में दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। मानक संदर्भित ग्रेडिंग, छात्रों को उनके साथियों की तुलना में ग्रेड किया जाता है, अक्सर एक वक्र का उपयोग करके। मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, छात्रों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। पास फेल ग्रेडिंग, संख्यात्मक या अक्षर ग्रेड के बजाय छात्रों को या तो पास या फेल मिलता है। संतोषजनक असंतोषजनक ग्रेडिंग, पास फेल के समान लेकिन अक्सर कौशल आधारित मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE). सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) एक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली है जिसका उद्देश्य विकास के शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करके छात्रों की शिक्षा में सुधार करना है। इसे भारत में शिक्षा के अधिकार (RTI) अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक तनाव को कम करने और अधिक समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया था। CCE की अवधारणा। CCE एक बार की परीक्षाओं के बजाय निरंतर मूल्यांकन पर जोर देता है। केवल पारंपरिक परीक्षाओं पर निर्भर रहने के बजाय छात्रों का समय पर विविध तरीकों जैसे कि प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, क्विज, मौखिक परीक्षण और अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक पहलू यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों का मूल्यांकन जीवन कौशल, दृष्टिकोण, सामाजिक विकास और पाठ्येतर गतिविधियों सहित कई आयामों पर किया जाता है। CCE के उद्देश्य। CCE के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं: परीक्षा संबंधी तनाव कम करना, एक ही उच्च स्तरीय परीक्षा से बचकर छात्र अधिक संतुलित शिक्षण प्रक्रिया का अनुभव करते हैं। समग्र विकास को बढ़ावा देना, पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान से परे बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना। आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, रटने की बजाय विश्लेषणात्मक तर्क और रचनात्मक समस्या समाधान को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत शिक्षण को सुविधाजनक बनाना, शिक्षकों को प्रगति पर नजर रखने और तदनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने की अनुमति देना। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना, टीम वर्क, सहानुभूति, जिम्मेदारी और अनुशासन पर छात्रों का मूल्यांकन करना। CCE के घटक। CCE छात्र मूल्यांकन को शैक्षिक और सह-शैक्षणिक क्षेत्रों में विभाजित करता है। 1. शैक्षणिक मूल्यांकन। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा जैसे शैक्षणिक विषय शामिल हैं। मूल्यांकन विधियों में शामिल हैं: लिखित परीक्षा, प्रारंभिक और योगात्मक दोनों, कक्षा में भागीदारी और चर्चा, व्यावहारिक कार्य और प्रयोग, गृहकार्य कार्य। 2. सह-शैक्षणिक मूल्यांकन। शैक्षणिक स्तर से परे CCE मापता है जीवन कौशल, समस्या समाधान, निर्णय लेने और संचार क्षमता, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, नेतृत्व और टीम वर्क, शारीरिक शिक्षा, खेल, योग और फिटनेस गतिविधियां, कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत, नृत्य, नाटक और चित्रकला। मूल्यांकन के तरीके। CCE रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग करता है। रचनात्मक मूल्यांकन FA पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रश्नोत्तरी, प्रस्तुतीकरण और सहकर्मी मूल्यांकन जैसे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन ऐसे प्रत्येक सत्र के अंत में आयोजित संरचित परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन। शिक्षा पर CCE का प्रभाव। CCE ने वैचारिक समझ और बहुआयामी विकास को प्रोत्साहित करते हुए छात्रों पर दबाव कम करके पारंपरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। हालांकि कार्यान्वयन की कठिनाइयां, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यकताएं और व्यक्तिपरक ग्रेडिंग जैसी चुनौतियां इसकी सफलता में बाधाएं खड़ी करती हैं। कुछ आलोचनाओं के बावजूद CCE छात्र केंद्रित शिक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण बना हुआ है, जो एक समावेशी और तनाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देता है। चाहे बात हो रचनात्मक या निदानात्मक मूल्यांकन की, ग्रेडिंग की या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, एक प्रभावी शिक्षक के लिए इन सभी का ज्ञान और सही उपयोग बहुत आवश्यक है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, तो स्टडी शिक्षा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों, तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं हर सवाल का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। अगली वीडियो में हम इन्हीं में से किसी एक भाग को विस्तार से उदाहरणों सहित समझेंगे। धन्यवाद।
जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि मूल्यांकन के बिना शिक्षा अधूरी है और सही मूल्यांकन ही बेहतर सिखाने की दिशा दिखाता है।